जय माता जी मित्रों, आज के इस वीडियो में माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही माता ब्रह्मचारिणी का नाम कैसे पड़ा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों, दिन माँ दुर्गा की देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी की दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वत राजा यह पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। नवरात्रि में आज दूसरा दिन है और ब्रह्मचारिणी माँ की आराधना की जा रही है। आपको बता दें कि माँ के इस स्वरूप के औषधि के रूप में भी देखा जाता है। ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर ब्राह्मी का उपयोग आयु व स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली औषधियों में किया जाता है। ब्राह्मी से वायु संबंधित विकार और संबंधित रोग का निदान किया जाता है। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ का एक रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। कहते हैं कि हजारों बरस तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही उनका नाम तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में उन्होंने कई बरस तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इस रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्रि पर किया जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की नव शक्तियों में उनका दूसरा रूप माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों बरस केवल फल ही खाकर कठिन तपस्या की। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 बरस तक वृक्ष के गिरे सूखे पत्ते को खाकर कठिन तपस्या की। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को उनके प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। उनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियों में समाप्त हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाईं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निमन मंत्र के माध्यम से की जाती है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि ने सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी से तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है, अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षरमाला और दूसरे हाथ में कमंडल हो, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूप माँ दुर्गा मुझे पर कृपा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता जी।